दिस वीडियो। माय नेम इज प्रताप सिंह और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी ऑफ लैंग्वेज। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसक्यूएल हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, एसक्यूएल को हम क्यों सीखें और इतना ज़रूरी क्यों हो गया है एसक्यूएल सीखना। देखिए, आज के टाइम पे एसक्यूएल को काफ़ी सारी जगह यूज़ किया जा रहा है। जैसे जैसे बैकएंड डेवलपर होते हैं, वो बैकएंड पे अपने डेटा के साथ काम करते हैं तो एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। देन एसक्यूएल डेवलपर होते हैं, और यहाँ तक कि जो डेटा साइंस का फील्ड है, अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में मूव करना चाहते हैं तो उसमें एसक्यूएल सीखना तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो एसक्यूएल तो आपको आना चाहिए। देखिए, अब एसक्यूएल सीखने से पहले हम सबसे पहले कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा। ये डेटा क्या है? ये डेटा वर्ड तो आपने पहले भी कई बार सुना होगा। तो सिंपल इसका मीनिंग क्या है? देखिए, डेटा को हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपली मतलब जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करके रखते हैं, तो डेट इज कॉल्ड डेटा। ओके, अब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि आप स्कूल टाइप में अपने नोट्स लिखते थे, आप अपने नोट्स बनाते थे मैथ के फिजिक्स के, उसको आप कलेक्ट करके रखते थे कि पेपर टाइम पे हम उसे लर्न करेंगे, तो डेट इज कॉल्ड डेटा। सिंपली जैसे कि आप अपने पापा के ऑफिस में जाते हैं, उसमें कितनी सारी फाइल्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन अरेंज होती है, एक कलेक्शन बना के रखते हैं। जैसे इस टाइप की फाइल्स के अकॉर्डिंग ऑफिस में कितनी सारी फाइल्स होती हैं, तो ये क्या है? ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके तो रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डेटा। अब देखिए, डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे डेटा जस्ट लाइक अ साउंड, जैसे आपके फ़ोन में ऑडियो सॉन्ग होते हैं या किसी की कॉल रिकॉर्डिंग है, ये क्या है? डेट इज कॉल्ड डेटा। देन वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है डेटा। देन एक सिंगल करेक्टर को भी हम डेटा ही कहते हैं। देन नंबर, नंबर जो डिजिट की फॉर्म में होते हैं या फ्लोटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, या फिर पिक्चर्स होती है हमारे पास। जैसे हमने अपने एक बचपन में एक फ़ोटो क्लिक की थी, देन वो अब तक हमारे पास सेव है, तो हमने उस इन्फॉर्मेशन को एज अ पिक्चर में हमने सेव करके रखा ना अभी तक, तो दैट इज़ कॉल्ड डेटा। अब देखिए, बुलियन ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होता है। देन यहाँ फिर कोई टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, इन सबको हम क्या कहते हैं? डेट इज़ कॉल्ड डेटा। मतलब आपका डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, साउंड, वीडियो या फिर टेक्स्ट। सिंपली तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेटा। ओके ओके, डेटा को हम सिंपली कह सकते हैं, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, देन आई होप आप समझ गए होंगे डेटा क्या होता है। देन अब हम बात करते हैं, देखिए, डेटाबेस की। अभी डेटाबेस क्या है? आपने ये वर्ड भी पहले सुना होगा। डेटाबेस क्या होता है? देखिए, जैसे अब हम जान गए डेटा क्या है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट तो कर ली। जैसे सपोज करिए आपके पास स्कूल्स का डेटा है ना, उसमें स्टूडेंट्स के नेम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डेटा है आपके पास। अब उसमें से जैसे किसी भी स्टूडेंट का हमें डेटा फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे स्टूडेंट्स की, उन सबको एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में कलेक्ट करके रखना, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होता है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज तरीके से रखना, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस, जिससे कि हम आगे चल के उसमें से डेटा को फाइंड कर सकते हैं सिंपली। अब देखिए, हम ऑर्गेनाइज वे में, अपने सिस्टमेटिक वे में डेटा को कैसे रखेंगे। देखिए देखिए सिंपली डेटाबेस क्या है? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मैनेज। अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में रखना, जिससे कि हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकें और देन मैनेज कर सकें सिंपली। अब देखिए, हम उसको एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में कैसे रखेंगे? अपने डेटा को किस फॉर्म में रखेंगे? टेबल्स की फॉर्म में। देखिए, जैसे सपोज करिए ये स्टूडेंट्स हैं कमल, उदय एंड शुभम। ओके, इनका देखिए रोल नंबर क्या है? 21, देन 11, 12, और कोर्स के लिए है PCM, PCB एंड PCM। देखिए, और इनकी आईडी क्या है? 1 2 3। तो देखिए सिंपली, जैसे मुझे कमल का डेटा देखना है, तो देखिए आईडी इसकी 1 है, देन रोल नंबर 21 और कोर्स क्या है? PCM। तो हमारे पास जो सारा डेटा है वो हमने कैसे रखा हुआ है? टेबल्स के अंदर। ओके, अब देखिए, इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी होती हैं, तो हम जो एक नहीं, काफ़ी सारी टेबल्स में हम अपने डेटा को हम मैनेज करते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज करके एक सिस्टमेटिक वे में टेबल्स की फॉर्म में हम रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। ओके, सिंपली। देन अब देखिए, अब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस। अब ये रिलेशनल डेटाबेस क्या है? हमने डेटा पढ़ लिया। डेटा क्या है? सिंपली डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिंपली। देन अब हमने डेटाबेस देखा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके रखना, जिससे कि हम उसे एक्सेस कर सकें, देन मैनेज कर सकें। ओके, अब ये रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? देखिए,
A relational database is a collection of information that organizes data in predefined relationships where data is stored in one or more tables or relations of columns and rows. देखिए, जो हमारा डेटा होता है वो टेबल्स में सेव होता है और देन मोर देन जब टेबल्स होती हैं हमारे पास तो कुछ टेबल्स आपस में रिलेशन क्रिएट करती हैं जिससे कि हमारी हेल्प होती है जो रिलेशनेबल डेटा होता है उसे फाइंड करने में। देखिए कैसे, देखिए जैसे टू टेबल्स हैं। ओके ओके, फर्स्ट टेबल में क्या है, आईडी है, नेम है, रोल नंबर एंड कोर्स आईडी। ओके, देन अदर टेबल क्या है, इसमें आईडी एंड कोर्स। तो देखिए जो मैंने टेबल अभी प्रीवियस डेटाबेस में मैंने टेबल ली थी उसमें हमारे जो कोर्स थे वो कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। ओके, अब हमने क्या किया, इस जो कोर्स का जो डेटा था उसको हमने अलग सेपरेट टेबल में रख लिया। तो हमने इस डेटा को और सिस्टमेटिक वे में रख दिया। जैसे देखिए फर्स्ट आईडी किसकी है, कमल की। देन रोल नंबर क्या है, 21। कोर्स आईडी क्या है, 1। अब 1 आईडी किसकी है, हम इस टेबल के पास आएंगे तो देखिए आपस में ये इस आईडी के थ्रू रिलेशन क्रिएट कर रही है। 1 आईडी किसकी है, देखिए पीसीएम की। तो कमल के पास कौन सा कोर्स हुआ, पीसीएम। ओके, देन नेक्स्ट अब हम उदय की बात करते हैं। उदय का रोल नंबर क्या है, 11। देन कोर्स आईडी क्या है, 2। अब हम 2 आईडी हम कोर्स टेबल में जाके देखते हैं। देखिए 2 आईडी किसकी है, पीसीबी कोर्स की। तो देन उदय का जो कोर्स है वो क्या है, पीसीबी। देन अगेन अब हम शुभम की बात करते हैं तो शुभम का रोल नंबर क्या है, 12। देन कोर्स आईडी क्या है, 1। अब हम कोर्स टेबल में जाके देखते हैं 1 आईडी किसकी, पीसीएम की। तो डैट मीन्स शुभम ने जो कोर्स लिया है वो क्या है, पीसीएम। तो देखिए 2 टेबल से आपस में कैसे रिलेशन क्रिएट कर रही है। तो इसी टाइप से जो हमारा डेटा होता है वो टेबल्स में सेव होता है और देन मोर देन टू टेबल्स होती है, काफ़ी सारी टेबल्स होती हैं आपस में रिलेशंस क्रिएट करती हैं। जैसे आपस में रिलेशंस क्रिएट करती हैं इस टाइप से, जैसे आपको मैंने दिखाया, जैसे कि यहाँ पर क्रिएट कर रही है, जैसे कि इसमें कोर्स आईडी है और देन इस टेबल में ये आईडी है। ओके, तो देखिए आपस में ये रिलेशन क्रिएट कर रही हैं। तो इस टाइप से मोर देन जो टेबल्स होती हैं आपस में जो रिलेशंस क्रिएट करती हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ओके, सिंपली देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, स्टोर्ड इन वन और मोर टेबल्स और रिलेशंस ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए आप टेंशन मत लिए, इसका मैं एक रियल टाइम एग्जांपल भी दूंगा और देन हम धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करेंगे। देन धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, देखिए अब हम देखते हैं रिलेशनल मॉडल। अभी रिलेशन मॉडल क्या होता है, देखिए अभी हमने बात करी थी रिलेशन डेटाबेस की जिसमें मोर देन 2 टेबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक रिलेशन क्रिएट करती हैं। ओके, तो उसी टाइप से ये 4 टेबल्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम देखते हैं किस टाइप से रिलेशन क्रिएट कर रही है। ओके, देखिए फर्स्ट टेबल क्या है, यूजर्स, देन रेटिंग, मूवीज एंड टैग्स। ओके, 4 टेबल्स हैं। तो फर्स्ट टेबल को हम देखते हैं यूजर्स। इसमें 4 कॉलम्स डिफाइन है। फर्स्ट इज आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। और आईडी किस फॉर्म में, इंटीजर टाइप में, मतलब 1 2 3 टाइप की वैल्यू जाएगी इसमें। फर्स्ट नेम किस टाइप से, वेयर केयर। वेयर केयर में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जाती है। ये डेटा टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अच्छी तरह कि वेयर केयर क्या होता है, इंटीजर टाइप क्या होता है। ओके, ये टेक्स्ट क्या होता है ना, हम ये डेटा टाइप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अच्छी तरीके से। अभी हम देखते हैं रिलेशन मॉडल। ओके, ये 4 टेबल्स आपस में किस टाइप से कनेक्टेड है। देखिए जो यूजर्स की जो आईडी है वो किससे कनेक्टेड है, इस रेटिंग नाम की टेबल से। अब रेटिंग नाम की टेबल्स में कॉलम्स कौन से हैं, देखिए फर्स्ट इज आईडी, देन रेटिंग, देन यूजर आईडी। और जो यूजर आईडी है वो कहाँ से ले रहा है, इस यूजर नाम की टेबल से। ओके, देन नेक्स्ट कॉलम क्या है, मूवी आईडी। अब मूवी आईडी कहाँ से ले रहा है, इस मूवी नाम की टेबल से। देखिए मूवीज में 3 कॉलम्स है, फर्स्ट इज आईडी, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, देन अब ये एक टेबल से और कनेक्ट। अब देखिए ये टेबल जो मूवी नाम की टेबल्स है एक अनदर टेबल से और लिंक है। देखिए किससे, टैग नाम की टेबल से। देखिए इसमें 4 कॉलम्स है, फर्स्ट इज आईडी, टैग्स, यूजर आईडी, देन मूवीज आईडी। यूजर आईडी किससे ले रहे हैं, यूजर टेबल से, और देन मूवीज आईडी किससे ले रहे हैं, इस मूवीज टेबल से। ओके, तो आप समझे किस टाइप से कनेक्टेड है 4 टेबल्स आपस में। देखिए अगर मैं इस टेबल्स का डेटा गेट करता हूँ तो मुझे देखिए यूजर आईडी मिलेगी और मूवी आईडी मिलेगी। डैट मीन्स मैं इन आईडी की हेल्प से इन दोनों का भी डेटा भी एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि इन दोनों की जो आईडी है वो इस रेटिंग टेबल में अवेलेबल है। ओके, सेम एज ई टैग नाम की टेबल्स में भी यूजर आईडी एंड मूवीज आईडी है। ओके, तो इस टाइप से हमारी 4 टेबल्स आपस में कनेक्टेड है तो ये रिलेशन क्रिएट कर रही है। जैसे सपोज करिए ये रेटिंग आईडी सपोज करिए 1 होगी, इसने रेटिंग क्या दी, 3 स्टार दी। ओके, यूजर आईडी सपोज करिए 2 होगी। ओके,
अब टू नाम की यूज़र आईडी है, तो यूज़र का नाम क्या है, तो टू नाम की आईडी लेके हम यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पर जिस नेम की टू आईडी होगी उसका नेम रिट्रीव करेंगे, तो डेट मीन्स उस नेम वाले मेंबर ने यहाँ पर रेटिंग क्या दी थी 3। तो इस टाइप से रिलेशंस होता है इनका, तो इसको हम बोलते हैं रिलेशनल मॉडल। ओके, इसको मैं डिटेलिंग में आपको करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, अभी फिलहाल थ्योरेटिकली समझिए थोड़ा थोड़ा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या होता है, आई होप आपने ये भी सुना होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। देखिए, हमने बात कर ली डेटा की, कि भाई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं तो उसको डेटा बोलते हैं। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, साउंड, पिक्चर, टेक्स्ट, किसी भी फॉर्म में। ठीक है, देन उसके बाद बात करें हम डेटाबेस की। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम टेबल्स की फॉर्म में रखते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, और उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, ठीक है, हम ये भी समझ गए। देन अब रिलेशन डेटाबेस क्या होता है, जिसमें मोर देन टू टेबल्स होती हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ओके, तो वो क्रिएट करती हैं आपस में रिलेशंस, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, देन अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। देखिए, फर्स्ट लाइन से सब पता लग गया, जो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कुछ नहीं होता, सिंपल जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डीबीएमएस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, जिसमें हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं अपने किसकी फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में। देखिए, हम आगे रीड करते हैं। A DBMS make it possible for end users to create, protect, read, update and delete data in a database. The most prevalent type of data management platform. Then, अब देखिए, the DBMS essentially serves as a interface between database and users. इन दोनों के बीच में क्या है, एक एज अ इंटरफेस के, इंटरफेस का काम कौन करता है, DBMS और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ensuring that data is consistently organized and remains easily accessed. That means ये अब DBMS क्या होते हैं, DBMS सिंपली क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर पाते हैं, देन इन्फॉर्मेशन को टेबल्स में रख पाते हैं। तो सिंपली हम जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, किसमें, इन सॉफ्टवेयर्स में। ओके, उसको हम बोलते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, यूजर्स और डेटाबेस के बीच में ये एक तरीके से इंटरफेस का काम करता है, कौन, DBMS। ओके, अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है DBMS, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास DBMS की। देखिए, काफ़ी सारे होते हैं, देखते हैं हम। देखिए, जो पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं, आपने इनमें से कुछ के नाम सुने होंगे। MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस SQL है, DBash है, फॉक्स प्रो है, SQLite है, IBM DB2, लाइब्रे ऑफिस बेस, MariaDB, देन माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। देखिए, इस टाइप से हमारे पास ये DBMS के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड है। ओके, तो अब हम किसका यूज़ करके हम SQL को सीखेंगे। देखिए, हम जो यूज़ करेंगे SQL को सीखने में, वो किसका यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का। ओके, तो हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, अपनी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे हम SQL को लर्न करने में। ओके, पर अपनी प्रैक्टिस करेंगे किसकी हेल्प से, इस माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर की हेल्प से। ओके, तो सिंपली DBMS क्या होता है, DBMS जस्ट लाइक अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। ओके, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, देन अब हम आगे चलते हैं। देन अब हम बात करते हैं SQL की। देखिए, हमने काफ़ी सारी टर्म्स पढ़ ली, अब हम बात करेंगे SQL की। अभी SQL क्या है, देखिए, SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये तो आपको पता ही है। SQL की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, देखिए, जैसे मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सपोज करिए एक लाइब्रेरी है। ओके, हम कॉलेज में जाते हैं, लाइब्रेरी होती है ना, उसी टाइप से एक कॉलेज में एक लाइब्रेरी है। ओके, जो उसमें बुक्स हैं, आप सपोज करिए वो बुक्स क्या है, डेटा। ओके, कितनी सारी बुक्स होती हैं, तो सपोज करिए वो एक डेटा है। ओके, जो शेल्फ होती हैं जिसमें बुक रखी होती हैं, उसको आप सपोज करिए टेबल। ओके, कि एक शेल्फ में इतनी सारी बुक रखी हैं, देन नेक्स्ट शेल्फ में इतनी सारी बुक्स रखी हैं, डेट मीन्स फर्स्ट टेबल में
शेल्फ को आप टेबल मानिए और देन बुक्स को डेटा। तो इस टेबल में इतना डेटा है, देन इस टेबल में इतना डेटा है, इस टाइप से आप सपोज करिए। ओके, काफ़ी सारी सेल्फ रखी हुई हैं, देन बुक्स रखी हुई हैं, तो इस पूरी लाइब्रेरी को हम क्या कहेंगे, डेटाबेस। ओके, बुक्स को हमने क्या माना, डेटा, ठीक है। हमने सेल्फ को क्या माना, टेबल, ठीक है। और पूरी लाइब्रेरी को क्या मान लिया हमने, डेटाबेस। ओके, आप समझिएगा इसको। अगर नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। ओके, देखिए हमने क्या किया, हमने लाइब्रेरी को मान लिया डेटाबेस। सिंपली जो उसमें बुक्स हैं वो हमने समझ लिया कि ये डेटा है, और देन वो शेल्फ में रखी हुई हैं, जैसे अलमारी होती हैं, शेल्फ होती है, उसको हमने मान लिया टेबल। सिंपली अब देखिए, जैसे उसमें कोई स्टूडेंट आता है बुक लेने, सपोज करिए वो यूज़र है। अब सपोज करिए उसे इंग्लिश की बुक चाहिए, कि तो वो कैसे उसे ढूंढेगा और सर्च करेगा। देखिए, तो वो कहाँ जाएगा, जो रिसेप्शन पे जो बैठा होगा मेंबर, लाइब्रेरियन होगा, उसके पास जाएगा ना। तो उस लाइब्रेरियन को आप समझिए एसक्यूएल। ओके, स्ट्रक्चर क्वेरी ऑफ लैंग्वेज। तो सिंपली एक स्टूडेंट आया है एज अ यूज़र कि मुझे ये वाली बुक चाहिए, तो जो लाइब्रेरियन होगा वो क्या करेगा, वो अपने वो अपने कंप्यूटर में सर्च करेगा कि ये बुक अवेलेबल है और कहाँ पर है, ठीक है। और वो उठ के जाएगा, देन वो जाएगा और वो बुक आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये काम करती है, जो लाइब्रेरियन का काम है वो काम कौन करता है, एसक्यूएल। सिंपल आप ऐसे समझिए, जैसे मैं एक इस बुक लेने गया। ओके, मैं एक यूज़र हूँ, मैं सपोज करिए मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, मैं एज अ यूज़र बुक लेने गया, मैंने कहा लाइब्रेरी से मुझे ये मैथ की बुक चाहिए। ओके, वो गया किसी, उसने सर्च करी और देन उसने अपने सिस्टम पे सर्च करा होगा कि बुक कहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, और देन उस सेल्फ के पास गया, वहाँ से बुक ली और मुझे प्रोवाइड कर दी। ओके, तो जो लाइब्रेरी का जो वर्क हुआ वो किस टाइप का वर्क हुआ, एज ए एसक्यूएल। तो उसने, अगर हम इसे एज ए टेक्निकल टर्म में देखें तो क्या हुआ, एक यूज़र आया था, उसने क्या किया, उसे कुछ डेटा फाइंड करना था, मतलब वो बुक, उसे वो डेटा फाइंड करना था। अब वो उस डेटा को फाइंड कैसे करे, मीन्स काफ़ी सारी सेल्फ हैं, डेट मीन्स टेबल हैं, और काफ़ी सारी इसमें बुक्स हैं जिसको हमने डेटा माना था। तो काफ़ी सारे टेबल्स हैं और डेटा है, तो वो यूज़र कैसे फाइंड करेगा उस डेटा को। तो देन उसने किसकी हेल्प ली, एसक्यूएल की, मतलब लाइब्रेरियन की। उसने एसक्यूएल की हेल्प से उस डेटा को सर्च किया, मतलब कुछ ना कुछ तो उसने सिस्टम में, उसने डेटा को उसने सर्च किया और देन उस डेटा को उसने सर्च किया और देन उस डेटा को उसने रिट्रीव कर लिया। ओके, तो ये काम करती है एसक्यूएल। आपके एसक्यूएल सिंपली क्या करती है, आप अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं किसकी हेल्प से, एसक्यूएल की हेल्प से, कि मुझे वो डेटा रिट्रीव करना है, देन मॉडिफाई करना है। सपोज करिए आप कोई बुक एक्सचेंज करने आए, तब कि आप ये रिटर्न करिए, देन उसको मुझे दे दीजिए। तो डैट मीन्स आप इसमें डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो एसक्यूएल की हेल्प से आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटाबेस को एंड मैनेज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, एसक्यूएल की हेल्प से। ओके, तो जस्ट सिंपली हम इसे क्या कहेंगे, इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू एक्सेस डेटाबेस। जस्ट सिंपल वन लाइन का आंसर है, एसक्यूएल क्या होती है, इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू एक्सेस डेटाबेस। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, देन एसक्यूएल क्या होती है, कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो क्या हेल्प करती है हमारे डेटाबेस को एक्सेस करने में। सिंपल, अगर कोई आपसे पूछता है, जैसे आपका एसक्यूएल का इंटरव्यू है, वो पूछता है व्हाट इज एसक्यूएल, तो आप सिंपली क्या जवाब देंगे, इट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू एक्सेस डेटाबेस। जस्ट सिंपल। ओके, डेटाबेस को एक्सेस करने में हेल्प करती है एसक्यूएल लैंग्वेज। ओके, देन इट इंक्लूड्स डेटाबेस क्रिएशन, डिलीशन, फैचिंग रोज, मॉडिफिकेशन रोज एक्सेट्रा। देखिए मैंने कहा था ना, जैसे डेटा को रिट्रीव करना, उसे डिलीट करना या मॉडिफाई करना है, कुछ हमें या नई इन्फॉर्मेशन वो गलत चली गई थी, उसको अपडेट करना है। वो नेम गलत चला गया, राम चला गया, उसको चेंज करना है, राम की जगह श्याम होगा। तो इस टाइप से मॉडिफिकेशन करना है, वो किसकी हेल्प से होगा, एसक्यूएल की हेल्प से। ओके, देन it helps in manipulating and retrieving data stored in a relational database like MySQL, MS Access, Oracle, Sybase। ये सब क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, DBMS है, Sybase, इंफॉर्मेशन, पोस्टग्रेस एंड एसक्यूएल सर्वर। इसको हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल सर्वर को। ओके, देन एज दीज सर्व्स यूज एसक्यूएल एज देयर स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। ओके, एसक्यूएल की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिंपल डेटाबेस को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कि डेटा में रिट्रीव करना है या स्टोर करना है या मॉडिफिकेशन करना है, उसमें डिलीट करना है, ये किसकी हेल्प से होता है, एसक्यूएल की हेल्प से। ओके,
तो आई होप आप ओके। तो एसक्यूएल क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर क्वेरी ऑफ लैंग्वेज एंड इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू एक्सेस डेटाबेस। ओके, आई होप आप थोड़ा बहुत तो समझे होंगे एसक्यूएल क्या होता है, वरना आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। ओके, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, और धीरे धीरे मैं इसकी वीडियो लाता रहूँगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, कि हम डेटाबेस हम किस टाइप से क्रिएट करते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करें, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करें ना, इस टाइप से। ओके ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो से एसक्यूएल समझ में आया होगा कि एसक्यूएल क्या होता है। ओके ओके, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।